बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब लगभग हर दिन अपडेट आ रहे हैं। प्रदेश में 8,386 पंचायतों में अप्रैल से मई के बीच में चुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इधर पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ग्राम पंचायतें भी अपने दायरे के व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाएंगी, इसकी वसूली करेंगी। आपको बता दें कि अगले 3 महीने में पंचायतों में नई सरकार का गठन होना है। ये नई सरकार अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों से टैक्स वसूलेंगे। इसके लिए नियमावली बनाई गई है। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण लागू करने वाली एनडीए सरकार अब पंचायतों को लेकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें टैक्स वसूलने की शक्ति देगी। नियमावली में दर्ज होगा कि पंचायतों को किन क्षेत्रों में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। पंचायत राज मंत्री की माने तो पहले चरण में तय हुआ है कि खेती किसानी में लगे वाहनों को टैक्स से छूट रहेगी। बालू गिट्टी ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर पर और कमर्शियल गतिविधि से जुड़े स्कॉर्पियो बोलेरो वालों को टैक्स देना होगा। इधर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पंचायतों को टैक्सेशन पावर देने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। चुनाव बाद सभी पंचायतों को जल्द से जल्द ये अधिकार मिले, इसकी कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी। प्रदेश मुख्य महासंघ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि यहाँ की पंचायतों को अपनी क्षेत्राधिकार में टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, जबकि उनको इसका बाकायदा संवैधानिक अधिकार है। इससे भी हद ये है कि सिर्फ नियमावली नहीं बनने से ये काम अभी तक नहीं हो पाया है। 1 साल पहले सरकार की तरफ से पंचायतों को सैरात और बाजार से टैक्स लेने को कहा गया, मगर सैरात तो फिशरीज को दे दिया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस लिस्ट में कौन सी चीजों पर कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले खेती की बात करें तो खेती से अलग ट्रैक्टर और ट्रक 100 रुपए होगा। वही कमर्शियल 4 चक्के वाहन 100 रुपए होगा। खेती के सामान को छोड़कर दूसरी दुकानें 100 रुपए का टैक्स दिया जाएगा। वही नल का जल उपयोग करने वालों से 30 रुपए होगा। वही मोबाइल टावर लगाने वाले घरों से 100 रुपए टैक्स वसूला जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में तारीखों के ऐलान के बारे में। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में महीने भर की देरी से होना लगभग तय माना जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग अब मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से M3 जनरेशन की ईवीएम खरीद को लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को एनओसी नहीं दिए जाने का कारण पंचायत चुनाव में ये देरी हो रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की ईवीएम की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी की मांग कर रहा है। इसके लिए उसने भारत निर्वाचन आयोग को कई बार पत्र भी लिखा है। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और राज्य आयोग एनओसी पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। लेकिन इन सब के बीच कार्यालय स्तर पर भी दोनों आयोगों का बीच लगातार बातचीत चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिन वोटरों के नाम अब भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए, उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका अभी भी है। पत्र गा भरकर वो मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।